चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं टिकेस न्यूज़ यूपी पर एक बार फिर से। और चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर दोस्तों नजर डालेंगे। तो दोस्तों आज की 25 बड़ी खबरों को शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आप जुड़े रहें। तो चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों पर दोस्तों नजर डालेंगे। दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला के मुफ्त में दर्शन कराने को अयोध्या भेजेगी केजरीवाल सरकार, प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार बुजुर्गों को अयोध्या के मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाएगी। अब दिल्ली वाले फ्री में राम जन्मभूमि अयोध्या आकर दर्शन कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में आयोजित किया गया था। बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के बुजुर्गों के लिए शुरू मुफ्त तीर्थ योजना में अयोध्या को शामिल किया गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, वापस होंगे कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे, आदेश जारी किया गया। दरअसल कोरोना वायरस महामारी में घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में महामारी एक्ट लागू हो गया था। यूपी में कोरोना काल के दौरान नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने खूब सख्ती बरती। यूपी में पुलिस ने कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर जो है झमाझम यहाँ पे मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन अब प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुहावने पर आ चुका है। साथ ही यूपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान महामारी एक्ट के तहत दर्ज किए गए 3 लाख से अधिक मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यहाँ पे वर्तमान और साथ ही भूतपूर्व जो है संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य और साथ ही विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ महामारी एक्ट के दर्ज यहाँ पे वापस नहीं लिए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में उफान पर गंगा, काशी में आरती स्थल पर डूबा, कानपुर में खतरे के निशान पर पहुंचा पानी। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में पहाड़ों जो है हुई बर्फबारी का असर गंगा में दिखने लगा है। पहली बार गंगा उफान पर है। साथ ही इस कारण जो है यहाँ पे घाटों का संपर्क टूट चुका है। बाढ़ हुए जल स्तर के कारण कानपुर से लेकर काशी तक जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। काशी में आरती स्थल भी डूब चुका है। मुख्तार अंसारी पर एक और बड़ी कार्रवाई, योगी सरकार ने 3 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किया कुर्क। दरअसल यहाँ पे बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। साथ ही योगी सरकार मुख्तार अंसारी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। साथ ही दोस्तों बुधवार को योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसर अंसारी के जो है गाजीपुर नगर में अवैध रूप से बनाया जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कुर्क कर दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन से सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने आदेश में अधिकारी संबंधित यहाँ पे निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गैंगस्टर एक्ट के तहत यहाँ पे कुर्क किया जा चुका है। भवन की कीमत तकरीबन यहाँ पे 3 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश सरकार बनी तो यूपी में 5 साल तक फ्री में मिले घरेलू बिजली। साथ ही बसपा के स्थापना दिवस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यदि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अगले 5 साल तक घरेलू बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। सीएम योगी ने दी गोंडा को दीपावली से पहले 144 विकास योजनाओं की सौगात, मेडिकल कॉलेजों का भी तोहफा मिला। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले को दीपावली से पहले मेडिकल कॉलेज समेत यहाँ पे दूसरी कई बड़ी योजनाओं की सौगात दिया गया। सीएम योगी ने गोंडा के विकास कार्य को हरी झंडी दिखाते हुए 1132 करोड़ रुपए के 144 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। यूपी में अब नहीं हो पाएगी गन्ने की घटतौली, जाने किसानों को लेकर योगी सरकार का नया प्लान। दरअसल इस बार पेराई सत्र में गन्ने की घटतौली रोकने के लिए अब सख्त इंतजाम किए गए। राज्य में इस बार तौल केंद्र पर एक तौल की लिपिक और सिर्फ 15 दिनों के लिए तैनात होगा। साथ ही उसके बाद किसी अगली तैनाती किसी अन्य तौल केंद्र पर लॉटरी ड्रॉ के जरिए की जाएगी। यह जानकारी गन्ने विकास व चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय RD भुसेड़ी ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हर तौल केंद्र पर जो है CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। यूपी स्कॉलरशिप 2021 यहाँ पे 28 दिसंबर तक आ जाएगा स्कॉलरशिप का पैसा। जानिए क्या है छात्रवृत्ति का दरअसल अपडेट। दरअसल अब यहाँ पे छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने रही। दरअसल योगी सरकार ने छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका दिया गया। साथ ही यहाँ पे 10 छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भरा जा सकेगा। साथ ही पहले अंतिम तारीख 25 अक्टूबर थी। साइट नहीं चलने के कारण हर जिले से तारीख को यहाँ पे बढ़ाने की मांग किया गया। साथ ही यहाँ पे 3 दिसंबर तक संस्थाएं आवेदन पत्र और बढ़ाया जाएगा।
पाकिस्तान की जीत पर यूपी में जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, देशद्रोह का चलेगा केस। दरअसल दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हार पर पाकिस्तान का जो है यहाँ पे समर्थन करने वालों के खिलाफ जो है योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने अब तक यहाँ पे 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस दर्ज चलाया गया। साथ ही बताया जा रहा है आगरा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बरेली में 3 और साथ ही लखनऊ में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। वायु प्रदूषण, मेरठ में पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर लगा प्रतिबंध। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NGT हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वायु प्रदूषण को ध्यान में रखकर मेरठ महानगर में पटाखों की बिक्री और साथ ही प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि लोगों से अपील किया गया महानगर में लोग पटाखे का बिल्कुल ही प्रयोग न करें। मिट्टी के दिए से चीन को टक्कर देने की तैयारी, यूपी में बन रहा है चीनी का इंडियन मॉडल। दरअसल यहाँ पे दिया बनाने वाले कुम्हार इस बार अपने अंदाज में चीन को सबक सिखा रहे। साथ ही प्रयागराज के कुम्हारों ने दीपावली में ऐसे मिट्टी दिए बनाने में शुरू कर दिए हैं जो कि हुबहू चाइनीज के लाइट में को मात देने वाली है। दीप और साथ ही पर्व पर नजदीक आते ही कुम्हारों के चाक और साथ यहाँ पे रात दिन पूरी तरह से मेहनत किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दीप पर्व पर इस बार मिट्टी के दिए धूम यहाँ पे मचाने वाली है। उम्मीद है दीवों की रोशनी महामारी का अंधेरा छटेगा और साथ ही हर घर में यहाँ पे खुशियां नजर सामने आएगी। यूपी में शुरू हुई अफसरों और साथ ही इंजीनियरों की जांच, कितनी है संपत्ति जांचने में जुटी खुफिया एजेंसी। दरअसल दोस्तों कई इंजीनियरों तथा अफसरों की संपत्ति खंगाली जाएगी। विजिलेंस से सतर्कता अधिष्ठान की टीम महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत है। साथ ही अफसरों तथा इंजीनियरों की संपत्तियों का जो है ब्यौरा जुटा रही है। इन अफसरों और साथ ही इंजीनियरों पर भ्रष्टाचार कर संपत्ति कमाने का आरोप है। साथ ही इनके साथ साथ इनके परिजनों की संपत्ति की भी तलाश की जाएगी। NDA तथा जो है नगर निगम इन अफसरों तथा इंजीनियरों की संपत्ति का पूरी तरह से ब्यौरा जाना जाएगा। दीपावली पर ढेरों खास ऑफर की भरमार, इन प्रोडक्ट पर भारी डिस्काउंट। दरअसल दोस्तों बता दें कि दीपावली ई-कॉमर्स की साइट कंपनी खास ऑफर दे रही। साथ ही 28 अक्टूबर यानी कि आज से फ्लिपकार्ट कंपनी अपना सेल जो है शुरू कर रही है जो कि 3 नवंबर तक चलेगा। इसके अलावा अमेजोन की जो है सेल फिलहाल चालू हो चुकी है। दीपावली पर कंपनी अपने ग्राहकों को ढेर सारों ऑफर दे रहे। साथ ही लोगों को कई तरह के प्रोडक्ट पर आकर्षक डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जरूरी होगा। फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल की खरीदारी आपको जो है 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इस डिस्काउंट का लाभ वही यूजर उठा सकेंगे जिनके पास जो है SBI बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड होगा। भूमाफियाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, नक्शा पास न कराने वालों पर भी होगी सख्त से कार्रवाई। दरअसल भूमाफिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकी जाएगी। साथ ही इनकी ओर से बेचे जा रहे भवनों और तथा भूखंडों की दाखिल खारिज नहीं होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिसंबर में काम शुरू कर दिया है। साथ ही प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज पर तत्काल रोक लगाने को कहा गया। 90,000 किसानों को पैसा देगी योगी सरकार, जाने किसे मिलेगा इसका फायदा, देखें 35 जिलों की पूरी लिस्ट। दरअसल योगी सरकार जो है बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों में 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान करने की। इसके लिए इन जिलों को यहाँ पे 30,54,16,203 रुपये आवंटित किया गया। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को इस संबंध पर शासन आदेश जारी किया गया। यूपी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, 5 साल तक का रिकॉर्ड टूटा। अब तक सामने 18,000 से ज्यादा मामले। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बीते दिनों बारिश डेंगू और साथ ही मलेरिया के मच्छरों के लिए मुफीद रही है। उसके चलते यहाँ पे जो है डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 18,000 के पार हो चुकी है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कई अधिक बताई जा रही है। बांग्लादेश और म्यांमार से मानव तस्करी के करने वाले गिरोह का खुलासा, यूपी ATS ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल यहाँ पे कूटरचित दस्तावेज के आधार पर म्यांमार से लेकर बांग्लादेश के नागरिक अवैध रूप से भारत लाकर उनके आधार कार्ड पासपोर्ट बनाकर मानव तस्करी कर विदेश में भेजे वाले अवसाथी गिरोह से संबंधित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाली सरकार दलितों को झूठ केस में फंसाया करती थी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परोक्ष रूप से जो है प्रदेश की पिछली सपा सरकार पर एक बार फिर से हमला किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकों को दगाइयों के ऊपर जो है मुकदमा वापस लेने वाली सरकार दलितों को झूठ केस पर यहाँ पे फंसाया करती थी।
अफगान शरणार्थियों पर नेपाल का बड़ा फैसला, गृह मंत्रालय ने शरत देने पर लगाई रोक। वहीं यहाँ पे नेपाल पर अवैध रूप से रह रहे 11 अफगानी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद गृह मंत्रालय ने अफगानी नागरिकों को नेपाली में शरणार्थी कागजात बनाने पर बुधवार से रोक लगा दी है। शरणार्थी पहचान पत्र जारी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशनल हाई कमिश्नर ऑफ एजेंसी के तहत यहाँ पे नेपाल शरणार्थी पत्र जारी करने पर आपत्ति जताई है। IRCTC लॉन्च किया दर्शन यात्रा स्पेशल प्लान, टिकट भी हुआ सस्ता, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के मुताबिक उड़ीसा से यहाँ पे मंदिरों के दर्शन के लिए नया पैकेज बनाया गया। इस पैकेज के तहत यहाँ पे 14 नवंबर को लखनऊ एयरपोर्ट से इंडिगो की विमान से श्रद्धालुओं को भुवनेश्वर से लाया जाएगा। 5 रातों तथा 6 दिनों की यात्रा 19 नवम्बर से यहाँ पे लखनऊ आकर समाप्त की जाएगी। बदल गई गोरखपुर की सूरत, योगी सरकार की गोरक्षक को मिली 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं। पिछले जिले साथिया माफिया का गढ़ होने की दस में भरी पहचान वाले गोरखपुर अपने तेवर बदलने, उसका कलेवर भी बदलने लगा है। 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और साथ यहाँ पे गोरखपीठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बने यहाँ पे राप्ती नदी की नगरी पर विकास की गंगा बहने लगी। साथ ही मुख्यमंत्री के गृह जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही बुनियादी सुविधाओं की नींव मजबूत हो गई है। पर्यटन ने सुविधाओं की पंख लगाकर उड़ान भर दी है। साथ ही 19 मार्च 2017 से लेकर 18 मार्च 2021 तक गोरखपुर के खाते में 1 लाख करोड़ की यहाँ पे परियोजना यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया। बुंदेलखंड जिले से बड़ी खबर, हफ्ते भर से जारी है खाद की किल्लत, अब तक 3 किसानों की मौत, मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। दरअसल प्रशासनिक लापरवाही के चलते 1 सप्ताह के भीतर जिले में खाद की स्थिति सामान्य नहीं हो रही है। हजारों की संख्या में किसान सहकारी समिति और साथ ही दुकानों पर डेरा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से कई किसानों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। राम मंदिर में रखी जाएगी श्रीलंका के अशोक वाटिका की निशानी, श्रीलंका के राजदूत ट्रस्ट को करे जाएंगे समर्पित। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में श्रीलंका में माता सीता को रावण जिस अशोक वाटिका पर रखा था, उस स्थल की शिला यहाँ पे शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि में म्यूजिक दिखाया जाएगा। साथ ही जिसके लिए श्रीलंका के राजदूत व 2 मंत्री शिला को लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनका अयोध्या के राजभवन में स्वागत होगा। इन शिलाओं को श्री राम जन्म में ट्रस्ट को समर्पित किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी 28 अक्टूबर यानी कि आज से दे रही है ऑनलाइन 122 प्रॉपर्टी खरीदने का मौका। दरअसल ग्रेट नोएडा अथॉरिटी भी पास एरिया मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर बनाने की योजना पर कार्य जारी है। साथ ही ग्रेट आधा दर्जन से सेक्टर में मॉल पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए करीब 11 प्लान खाली पड़े हैं। अथॉरिटी के अफसरों की माने तो पाई 1 और सेक्टर 10 पर यहाँ पे सबसे ज्यादा खाली प्लाट है। सबसे महंगे प्लाट सेक्टर 10 में इनकी रिजर्व प्राइस 64,000 रुपये बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किया 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, 8 हफ्ते में देरी होगी रिपोर्ट। दरअसल पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जासूसी कांड की जांच के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस RV रविंद्र करेंगे। केंद्र सरकार को मामले पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की जनता अधिकार का हनन हुआ, सरकार को बार बार मौका दिया गया लेकिन सरकार लिमिटेड एफिडेविट दायर किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जासूसी करने के आरोप में मौलिक अधिकारों के बारे में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार के अनुरोध को एक जांच और साथ ही पैनल स्थापित करने की अनुमति दिया गया। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप 25 बड़ी खबरें। और इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरें आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही यहाँ पे इस वीडियो को अपने उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।